नमस्कार दोस्तों। आज हम भगवत गीता के 14वें अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। इसके पहले अनुवाद में भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूँगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य स्वरूप और परम भगवान के रूप में अपनी महिमा का विस्तार से वर्णन किया है। अब वे अर्जुन को और गहन ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति इस अध्याय को ध्यानपूर्वक और सही समझ के साथ पढ़े तो उसे भक्ति का वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो सकता है। 13वें अध्याय में बताया गया था कि विनम्रता और सच्चे ज्ञान के द्वारा मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकता है। साथ ही यह भी समझाया गया था कि जीव प्राकृतिक के गुणों के प्रभाव में आकर इस भौतिक संसार में बंध जाता है। अब इस 14वें अध्याय में भगवान स्वयं बता रहे हैं कि प्रकृति के वे गुण कौन कौन से हैं और वे कैसे कार्य करते हैं, जीव को किस प्रकार बांधते हैं और किस प्रकार मोक्ष की ओर ले जाते हैं। इस अध्याय में दिए गए ज्ञान को भगवान ने पहले बताए गए अनेक ज्ञानों से भी श्रेष्ठ बताया है। इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक ऋषि मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की और वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। अब भगवान उसी दिव्य ज्ञान को और अधिक सरल रूप में समझाने जा रहे हैं। यह ज्ञान अब तक बताए गए समस्त ज्ञान योगों में सबसे उत्तम माना गया है। इसे जानकर अनेक लोगों ने जीवन की पुण्यता प्राप्त की है। इसीलिए आशा की जाती है कि जो भी इस अध्याय को श्रद्धा और समझ के साथ ग्रहण करेगा वह भी आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त कर सकेगा। अगला अनुवाद आता है, इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह ना तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और ना ही प्रलय के समय विचलित होता है। पूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेने पर मनुष्य भगवान के समान आध्यात्मिक गुणों को प्राप्त कर लेता है और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उसकी आत्मा का व्यक्तिगत अस्तित्व समाप्त हो जाता है। वैदिक ग्रंथों में बताया गया है कि जो मुक्ति आत्माएं वैकुंठ धाम को प्राप्त करती है वे वहां भगवान के चरणों का दर्शन करती हुई प्रेम पूर्वक उनकी भक्ति में निरंतर लगी रहती है। इसीलिए मुक्ति के बाद भी भक्त का अपना आध्यात्मिक स्वरूप बना रहता है। सामान्य रूप से संसार में प्राप्त होने वाला ज्ञान प्राकृतिक के 3 गुणों को प्रभावित करता है, लेकिन जो ज्ञान इन गुणों से परे होता है वही दिव्य ज्ञान कहलाता है। जब तक कोई व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तब वह परम पुरुष के समान आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच जाता है। जिन लोगों को आध्यात्मिक जगत का सही ज्ञान नहीं होता वे यह मान लेते हैं कि भौतिक गतिविधियों से मुक्ति होने के बाद आत्मा का अस्तित्व किसी निराकार अवस्था में विलीन हो जाता है, लेकिन यह धारणा पूर्ण नहीं है। जिस प्रकार इस संसार में अनेक प्रकार की विविधताएं हैं, उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में भी दिव्य विविधताएं विद्यमान हैं। वास्तव में आध्यात्मिक जगत जिसे चिन्मयी आकाश कहा जाता है वही जीवों को अपनी शुद्ध आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त होते हैं। वहाँ होने वाले सभी कार्य आध्यात्मिक होते हैं और उस अवस्था को भक्तिमय जीवन कहा जाता है। वह वातावरण पूरी तरह शुद्ध और दोष रहित होता है। वहाँ जीव प्रकृति के गुणों से परे होकर भगवान के समान आध्यात्मिक गुणों को प्राप्त करता है। ऐसी अवस्था तक पहुँचने के लिए मनुष्य को अपने भीतर सभी दिव्य और आध्यात्मिक गुणों का विकास करना पड़ता है। जो व्यक्ति इन गुणों का विकास कर लेता है वह भौतिक संसार की सृष्टि, परिवर्तन या विनाश से प्रभावित नहीं होता। वे सदैव अपनी आध्यात्मिक स्थिति में स्थिर रहता है। अगला अनुवाद आता है, हे भरत पुत्र, ब्रह्मा नामक सामग्री भौतिक वस्तु का जन्म स्रोत है और मैं इसी ब्रह्मा को गर्भस्थ करता हूँ, जिससे समस्त जीव का जन्म संभव होता है। यहाँ संसार की उत्पत्ति और उसके कार्य करने के तरीकों को समझाया गया है। इस संसार में जो कुछ भी होता है वह शरीर और आत्मा के संयोग से होता है। प्रकृति और जीव का यह मिलन स्वयं भगवान की व्यवस्था से संभव होता है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड का मूल भौतिक कारण है। प्रकृति के 3 गुण इसी में स्थित रहते हैं। इस समस्त भौतिक शक्ति को कभी कभी ब्रह्मा भी कहा जाता है।
परम पुरुष भगवान इस भौतिक प्रकृति के जीवों के बीज स्थापित करते हैं, जिससे असंख्यक ब्रह्मांड और जीव की उत्पत्ति होती है। वेदों में बताया गया है कि नाम, रूप और भोजन आदि सब इस ब्रह्मा से प्रकट हुए हैं। भगवान इस भौतिक प्रकृति में जीवों के बीज स्थापित करते हैं और फिर विभिन्न प्रकार के शरीर की रचना होती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि 24 तत्व भगवान की भौतिक शक्ति के अंग हैं और ये सभी महद ब्रह्मा अर्थात भौतिक प्रकृति का हिस्सा है। 7वें अध्याय में बताया गया है कि भौतिक प्रकृति से परे भगवान की एक अन्य शक्ति भी है, जिसे जीव शक्ति या पराशक्ति कहते हैं। भगवान की इच्छा से यह जीव शक्ति भौतिक प्रकृति के संपर्क में आती है और फिर विभिन्न प्रकार के जीवों को प्रकट करती है। इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। बिच्छू अपने अंडे धान के ढेर में देता है। बाद में जब बिच्छू उसमें से निकलते हैं तो ऐसा लगता है मानो वे धान से उत्पन्न हुए हों, लेकिन वास्तव में उनका जन्म धान से नहीं बल्कि बिच्छू द्वारा दिए गए अंडों से होता है। उसी प्रकार जीवों का वास्तविक कारण केवल भौतिक प्रकृति नहीं है। जीवों के बीज भगवान द्वारा प्रदान किए जाते हैं, यद्यपि वे प्रकृति से उत्पन्न होते हुए दिखाई देते हैं। प्रत्येक जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार अलग अलग प्रकार के शरीर प्राप्त करता है। यह शरीर भौतिक प्रकृति द्वारा बनाए जाते हैं। फिर जीव अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख का अनुभव करता है। इसी प्रकार से भौतिक संसार में दिखाई देने वाली सभी प्रकार की जीव गतिविधियां और अभिव्यक्तियों का मूल कारण भगवान की व्यवस्था ही होता है। अगला अनुवाद आता है। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण सभी जीव के आदि पिता है। संसार के सभी जीव भौतिक प्रकृति और आध्यात्मिक प्रकृति के संयोग से अस्तित्व में आते हैं। ये जीव केवल पृथ्वी पर नहीं बल्कि सभी लोकों में पाए जाते हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी के उच्चतम लोक में भी जीवों का निवास है। जीव हर जगह विद्यमान है, पृथ्वी में, जल में, अग्नि में तथा अन्य सभी स्थानों पर। इन सभी जीवों की माता रूपी भौतिक प्रकृति और बीज प्रदान करने वाले भगवान श्री कृष्ण के द्वारा होते हैं। इसका अर्थ यह है कि भौतिक प्रकृति सभी जीवों को अपने गर्भ में धारण करती है और सृष्टि के समय वे अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न प्रकार के शरीर और रूप धारण करके प्रकट होते हैं। कोई मनुष्य, कोई पशु, कोई पक्षी, कोई देवता या अन्य किसी योनियों में जन्म लेते हैं। यह सब उसके पूर्व कर्मों के अनुसार होता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के परम पिता हैं, जबकि भौतिक प्रकृति उनकी माता के समान है। दोनों के सहयोग से ही इस संसार में अनगिनत जीव की उत्पत्ति होती है। अगला अनुवाद आता है। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये हैं सतो, रजो तथा तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संग्रहण में आता है तब वह इन गुणों से बंध जाता है। जीवात्मा स्वभाव से दिव्य और आध्यात्मिक है, इसीलिए वास्तव में उसका भौतिक प्रकृति से कोई स्थायी संबंध नहीं है। लेकिन जब जीव इस भौतिक संसार में आकर शरीर धारण करता है तब वह प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव में आ जाता है और उनके अनुसार कार्य करने लगता है। प्रकृति के प्रभाव से जीवों को अलग अलग प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं। किसी को मनुष्य का शरीर मिलता है, किसी को पशु का, किसी को पक्षी, देवता या अन्य योनियां प्राप्त होती है। जिस प्रकार का शरीर और प्रकृति जीव को मिलता है उसी के अनुसार उसके विचार, इच्छाएं और कर्म भी प्रभावित होते हैं। इसी कारण जीव विभिन्न प्रकार के कर्म करता है और उन कर्मों के फलस्वरूप सुख तथा दुख का अनुभव करता है। कोई व्यक्ति सुखी दिखाई देता है तो कोई दुख भोगता है, कोई समृद्धि होता है, कोई संघर्ष करता है। कोई इन सब के मूल कारक प्रकृति के गुणों का प्रभाव और उनकी प्रेरणा लेता है और फिर कर्म करता है। इस प्रकार जीव का सुख दुख वास्तव में उसकी आत्मा का स्वभाव नहीं है, बल्कि प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव में किए गए कर्मों के परिणाम है। जब जीव इन गुणों के प्रभाव को समझकर भगवान की भक्ति में स्थित हो जाता है तब वह धीरे धीरे इन बंधनों से मुक्त होकर अपनी वास्तविक आध्यात्मिक अवस्था को
प्राप्त कर सकता है। अगला अनुवाद आता है। हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्य के सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। भौतिक प्रकृति के बंधन में पड़ा हुआ जीव अनेक प्रकार के होते हैं। कोई सुख दिखाई देता है, कोई बहुत परिश्रमी होता है, कोई कई असहाय और दुखी होते हैं। जीवों की ये अलग अलग मानसिक अवस्थाएं प्रकृति के गुणों के प्रभाव के कारण उत्पन्न होती है। भगवत गीता के इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि जीव किस प्रकार प्रकृति के गुणों से बंध जाता है। सबसे पहले सत्व गुण का वर्णन किया गया है। इस संसार में सत्व गुण का विकास करने से मनुष्य अन्य लोगों की तुलना में अधिक समझदार, विवेकशील और ज्ञानवान बन जाता है। सत्व गुणी व्यक्ति को भौतिक कष्ट कम परेशान करते हैं और उसमें ज्ञान प्राप्त करने तथा सत्य को समझने की क्षमता भी अधिक होती है। वैदिक व्यवस्था में ब्राह्मण को सत्व गुण का प्रतिनिधि माना गया है। सत्व गुण के रहने वाला व्यक्ति अधिक सुख और ज्ञान का अनुभव करता है, क्योंकि वह सामान्यतः पाप कर्मों से दूर रहता है। शास्त्रों में कहा गया है कि सत्व गुण का परिणाम ज्ञान और सुख की वृद्धि के रूप में दिखाई देता है, लेकिन यहाँ एक सूक्ष्म बंधन भी छिपा हुआ है। जब कोई व्यक्ति सत्व गुण में स्थित हो जाता है तब उसे लगने लगता है कि वह दूसरों से अधिक ज्ञानी, शिक्षित और श्रेष्ठ है। यही भावना उसके बंधनों का कारण बन जाती है। उदाहरण के लिए कई वैज्ञानिक, दार्शनिक या विद्वान अपने ज्ञान पर गर्व करने लगते हैं। वे अपने जीवन को व्यवस्थित और सुखद बनाते हैं, इसीलिए उन्हें भौतिक सुख भी प्राप्त होता है। ज्ञान और सुख की यही आकर्षण उन्हें सत्वगुण में बांधे रखते हैं। वे ज्ञान प्राप्त करने, शोध करने, लिखने या नए कार्य करने में लगे रहते हैं। जब तक यह आकर्षण बना रहता है तब तक उन्हें कर्म करना पड़ता है और कर्मों के अनुसार बार बार नया शरीर धारण करना पड़ता है। इसी प्रकार सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में श्रेष्ठ होने पर भी पूर्ण मुक्ति नहीं देता। यदि कोई व्यक्ति केवल ज्ञान और सुख में ही आसक्त रहे तो वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति नहीं पा सकता। वह बार बार विद्वान, वैज्ञानिक, दार्शनिक या कवि के रूप में जन्म ले सकता है, लेकिन वैकुंठ धाम या भगवान की शुद्ध भक्ति तक नहीं पहुंच पाता। माया के प्रभाव से उसे यह जीवन बहुत सुखद और सफल प्रतीत होता है, जबकि वास्तव में वह अभी भी भौतिक प्रकृति के बंधन में ही रहता है। इसीलिए सच्ची मुक्ति केवल सत्वगुण तक पहुंचने से नहीं, बल्कि भगवान की शुद्ध भक्ति के द्वारा 3 गुणों से ऊपर उठने पर प्राप्त होती है। अगला अनुवाद आता है। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण यह देहधारी जीव सकाम कर्मों में बंध जाता है। रजोगुण की मुख्य विशेषताएं इच्छा, आकर्षण और भोग की लालसा है। इसका सबसे स्पष्ट रूप पुरुष और स्त्री के पारस्परिक आकर्षण में दिखाई देता है। पुरुष स्त्री की ओर और स्त्री पुरुष की ओर आकर्षित होती है। यही रजोगुण का प्रभाव माना जाता है। जब रजोगुण बढ़ता है तो मनुष्य भौतिक सुख और इंद्रिय तृप्ति की ओर अधिक आकर्षण होने लगता है। वह अच्छा घर, सुंदर परिवार, सम्मान, प्रतिष्ठा, धन, पद और समाज की पहचान प्राप्त करना चाहता है। उसे लगता है कि इन चीजों को प्राप्त करके ही वह सुखी हो सकता है। इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए मनुष्य को निरंतर परिश्रम करना पड़ता है। वह अपने परिवार, पत्नी, बच्चों, समाज और अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए दिन रात कर्म करता रहता है। इसी प्रकार वह अपने कर्मों और उनके फलों से बंध जाता है। रजोगुण का बंधन बहुत सूक्ष्म होता है। व्यक्ति सोचता है कि वह स्वतंत्र होकर कार्य कर रहा है, लेकिन वास्तव में उसकी इच्छाएं ही उसमें लगातार कर्म करने के लिए प्रेरित कर रही होती है। जितनी अधिक इच्छाएं होती हैं, उतना ही अधिक परिश्रम, चिंता और आसक्ति बढ़ती जाती है। इस कारण संसार के आकांक्षिक भाग किसी न किसी स्तर पर रजोगुण से प्रभावित है। विशेष रूप से आधुनिक सभ्यता में सफलता, धन, प्रसिद्धि, प्रतियोगिता और भौतिक उपलब्धियों को बहुत महत्व दिया जाता है, जो रजोगुण के प्रभाव को दर्शाता है। प्राचीन वैदिक संस्कृति में सत्व गुण को उच्च अवस्था माना गया था।
क्योंकि वह ज्ञान और शांति प्रदान करता है। लेकिन यदि केवल सत्वगुण में स्थित व्यक्ति भी जन्म मृत्यु के चक्र से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाता, तो रजोगुण में फंसे हुए व्यक्ति के लिए मुक्ति कर पाना और भी ज्यादा कठिन है। अगला अनुवाद आता है। हे भरतपुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीव का मोह है, और इस गुण के प्रतिफल पागलपन, आलस तथा नींद है, जो बुद्धि जीव को बांधता है। इस श्लोक में तू शब्द विशेष ध्यान देने योग्य है। इसका अर्थ है कि तमोगुण सत्वगुण से बिल्कुल विपरीत स्वभाव वाला गुण है। जहाँ सत्वगुण मनुष्य के भीतर ज्ञान, विवेक और सही समझ का विकास करता है, वहीं तमोगुण अज्ञान, भ्रम और मोह को बढ़ाता है। सत्वगुणी व्यक्ति वस्तुओं को उनके वास्तविक स्वरूप में समझने का प्रयास करता है, लेकिन तमोगुण के प्रभाव में आ जाने वाला व्यक्ति सही और गलत का भेद भी नहीं कर पाता। वह भ्रमित हो जाता है और उसकी बुद्धि ठीक प्रकार से कार्य नहीं करती। परिणाम स्वरूप वह उन्नति करने के बजाय अधोगति की ओर बढ़ जाता है। वैदिक ग्रंथों में तमोगुण को ऐसा अज्ञान बताया गया है जो मनुष्य को वास्तविकता से दूर कर देता है। उदाहरण के लिए, हर व्यक्ति जानता है कि इस संसार में जन्म लेने वाले प्रत्येक प्राणी की एक दिन मृत्यु होगी ही होगी। उसने अपने पूर्वजों को जाते देखा है और यह भी जानता है कि एक दिन उसे स्वयं भी इस संसार को छोड़ना होगा। फिर भी वह आत्मा और आध्यात्मिक जीवन की चिंता किए बिना केवल धन, संपत्ति और भौतिक वस्तुओं को जुटाने में लगा रहता है। यही अज्ञान और मोह तमोगुण का प्रभाव है। तमोगुण से प्रभावित व्यक्ति सामान्यतः आध्यात्मिक विषयों में रुचि नहीं लेता। जब उसे भगवान, भक्ति या आत्मज्ञान की ओर प्रेरित किया जाए तो वह उससे उत्साहित नहीं दिखाई देता। उसमें परिश्रम करने की भी इच्छा कम होती है और वह अक्सर आलस में डूबा रहता है। तमोगुण का एक मुख्य लक्षण अत्यधिक निद्रा भी है। शरीर में जितनी आवश्यकता होती है उससे कहीं अधिक सोना, समय को व्यर्थ गंवाना और जीवन के उद्देश्य के प्रति उदासीन रहना तमोगुण की पहचान मानी जाती है। ऐसा व्यक्ति अक्सर निराशा, उत्साहहीन और लक्ष्यहीन दिखाई देता है। इसके साथ ही वह नशे, मद्यपान या अन्य भौतिक व्यसनों की ओर भी आकर्षित हो सकता है, क्योंकि तमोगुण उसकी चेतना को और अधिक ढक देता है। इस प्रकार आलस, अज्ञान, मोह, अत्यधिक निद्रा, निराशा और ये सभी तमोगुण से प्रभावित व्यक्ति के प्रमुख लक्षण हैं। अगला अनुवाद आता है। हे भरतपुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांध देता है। सत्वगुणी व्यक्ति अपने ज्ञान, अध्ययन और बुद्धि से जुड़े कार्यों में संतोष अनुभव करता है, जैसे कोई दार्शनिक चिंतन में, वैज्ञानिक अनुसंधान में या शिक्षक शिक्षा देने में आनंद पाता है। उसी प्रकार सत्वगुणी व्यक्ति ज्ञान और समझ को बढ़ाने वाले कार्यों में रुचि रखता है। रजोगुणी व्यक्ति कर्म और उपलब्धियों में अधिक रुचि रखता है। वह धन, प्रतिष्ठा और सफलता प्राप्त करने के लिए परिश्रम करता है। कभी कभी वह अपने धन का उपयोग अच्छे कार्यों में भी करता है, जैसे अस्पताल बनवाना, दान देना या सामाजिक संस्थाओं की सहायता करना। लेकिन इन कार्यों के पीछे प्राय किसी न किसी प्रकार की इच्छा, यश, प्रतिष्ठा या फल की अपेक्षा जुड़ी रहती है। इसीलिए ये कर्म रजोगुण के अंतर्गत माने जाते हैं। इसके विपरीत तमोगुण ज्ञान को ढक देता है। तमोगुण के प्रभाव में व्यक्ति सही निर्णय लेने की क्षमता को खोने लगता है। वह बिना सोच समझे कार्य करता है और उसके कर्मों का परिणाम अक्सर हानिकारक होता है। ऐसे व्यक्ति के कार्य ना तो उसके अपने लिए लाभदायक होते हैं और ना ही दूसरों के लिए। तमोगुण मनुष्य को अज्ञान, आलस, भ्रम और लापरवाही की ओर ले जाता है। इसीलिए उसके द्वारा किए गए कार्य अक्सर दुख, हानि और पतन का कारण बनते हैं। जहाँ सत्वगुणी ज्ञान और शांति देता है, रजोगुण कर्म और इच्छाओं में लगाता है, वहीं तमोगुण मनुष्य की विवेक शक्ति को ढककर उसे अधोगति की ओर ले जाता है। अगला अनुवाद आता है। हे भरतपुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतो तथा तमोगुण को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतोगुण तथा रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है।
प्रकृति के तीन गुण एक दूसरे पर प्रभाव डालने और प्रधान बनने का प्रयास करते रहते हैं। जब सत्व गुण बढ़ता है तो रजोगुण और तमोगुण दब जाते हैं। इसी प्रकार जब रजोगुण की प्रभाव बढ़ते हैं तब सत्व तथा तमोगुण पीछे हो जाते हैं, और जब तमोगुण बढ़ जाता है तब सत्वगुण तथा रजोगुण का प्रभाव कम हो जाता है। यह संघर्ष जीव के भीतर लगातार चलता रहता है। इसीलिए जो व्यक्ति वास्तव में आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं और भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसे इन तीन गुणों के प्रभाव को समझकर उनसे ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। मनुष्य के भीतर कौन सा गुण अधिक प्रभावी है, यह उसके व्यवहार, सोच, कार्य, भोजन की पसंद, जीवन शैली और आदतों से प्रकट हो जाता है। सत्वगुण शांत, ज्ञान और संयम को बढ़ाता है। रजोगुण इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं और निरंतर कर्म में लगा रहता है। तमोगुण आलस, अज्ञान और मोह को बढ़ाता है। अभ्यास और सत्संग के द्वारा मनुष्य अपने भीतर सतोगुण को विकसित कर सकता है और रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव को कम कर सकता है। इसी प्रकार यदि कोई भौतिक इच्छाओं में अधिक डूब जाए तो रजोगुण बढ़ सकता है, और यदि वह आलस, अज्ञान तथा प्रमाद में पड़ जाए तो तमोगुण बढ़ जाता है। लेकिन भगवत गीता का लक्ष्य केवल सत्वगुण तक पहुंचाना नहीं है। सत्वगुण श्रेष्ठ होने पर भी भौतिक प्रकृति का ही एक गुण है। इसीलिए मनुष्य को अंततः सत्व गुण से भी परे होकर शुद्ध सत्व की अवस्था तक पहुंचना चाहिए। इस शुद्ध सत्व की अवस्था को वासुदेव अवस्था भी कहा जाता है। जब मनुष्य इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है तब उसका मन और बुद्धि पूरी तरह निर्मल हो जाते हैं और वह भगवान के वास्तविक स्वरूप तथा आध्यात्मिक विज्ञान को समझने में सक्षम हो जाता है। यह वह अवस्था है जिसमें भक्ति शुद्ध रूप से विकसित होती है और जीव तीन गुणों के बंधनों से ऊपर उठने लगता है। अगला अनुवाद आता है। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। इसमें शरीर को 9 द्वारों वाला नगर बताया गया है। ये 9 द्वार हैं: 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, 1 मुख, गुदा और उपस्थ। जब इन सभी द्वारों के सत्व गुण का प्रकाश दिखाई देने लगे तब समझ जाना चाहिए कि व्यक्ति के भीतर सत्व गुण का विकास हो चुका है। सत्व गुण के प्रभाव से मनुष्य की दृष्टि शुद्ध हो जाती है। वह वस्तुओं को उनके वास्तविक स्वरूप में देखने लगता है। उसकी सुनने की शक्ति केवल कानों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह सही और गलत में भी भेद कर पाता है। इसी प्रकार उसकी वाणी, स्वाद, विचार और व्यवहार भी शुद्ध होने लगते हैं। जब सत्वगुण बढ़ता है तब मनुष्य की बाहरी और भीतरी जीवन दोनों निर्मल होने लगते हैं। उसके मन में शांति, संतोष, करुणा और विवेक का विकास होता है। वह पवित्र विचारों की ओर आकर्षित होता है और उसके कार्य भी अधिक संतुलित तथा हितकारी हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में आंखें शुभ और सत्य को देखने में रुचि रखती है। कान भगवान की कथा, ज्ञान और सदाचार सुनना चाहते हैं तथा वाणी भी मधुर और सत्य बोलने लगती है। मनुष्य के इंद्रिय द्वार अशुद्ध विषय की ओर कम और शुद्ध विषय की ओर अधिक आकर्षित होती है। अगला अनुवाद आता है। हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण की वृद्धि होती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कार्य, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छाएं वह लालसाओं के लक्षण प्रकट होते हैं। रजोगुण से प्रभावित व्यक्ति कभी भी अपनी वर्तमान स्थिति से पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता। उसके मन में हमेशा और अधिक पाने और अधिक आगे बढ़ने, अपनी स्थिति को ऊंचा करने की इच्छा बनी रहती है। वह जो कुछ प्राप्त कर चुका है उससे संतोष करने के बजाय और अधिक धन, पद तथा सुविधाएं प्राप्त करने का प्रयास करता है। उदाहरण के लिए, यदि उसके पास एक अच्छा घर है तो वह उससे भी बड़ा और भव्य घर बनाने की इच्छा करता है। उसे लगता है कि अधिक संपत्ति और अधिक सुविधाएं मिलने से उसका सुख बढ़ जाएगा। इस प्रकार उसकी इच्छाएं लगातार बढ़ती रहती हैं। रजोगुण का मुख्य लक्षण इंद्रिय तृप्ति की तीव्र इच्छा है। ऐसा व्यक्ति स्वादिष्ट भोजन, आराम, ऐश्वर्य, सम्मान और भौतिक सुखों का अधिक का एक उपयोग करना चाहता है। उसकी इच्छाओं की कोई निश्चित सीमा नहीं होती। एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। वह अपने परिवार, घर, संपत्ति और समाज में प्रतिष्ठा से भी अत्यधिक आसक्त रहता है।
उसे लगता है कि इन्हीं चीजों में उसका सुख और सुरक्षा निहित है। इसीलिए वह दिन रात इसे बढ़ाने और बनाए रखने का प्रयास करता है। यही कारण है कि रजोगुण व्यक्ति को निरंतर कर्म, परिश्रम, महत्वाकांक्षाएं और इच्छाओं के जाल से उलझाया रखा जाता है। बाहर से वह बहुत सक्रिय और सफल दिखाई देता है, लेकिन उसके मन को स्थायी शांति नहीं मिलती, क्योंकि उसकी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। अगला अनुवाद आता है। जब तमोगुण में वृद्धि होती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रतिमता तथा मोह का प्रकाश होता है। जहाँ प्रकाश नहीं होता वहाँ ज्ञान अनुपस्थित रहता है। तमोगुण व्यक्ति किसी नियम में बंधकर कार्य नहीं करता। वह अकारण ही अपनी सनक के अनुसार कार्य करना चाहता है। यद्यपि उसमें कार्य करने की क्षमता होती है, किंतु वह परिश्रम नहीं करता। यह मोह कहलाता है। यद्यपि चेतना रहती है, लेकिन जीवन निष्क्रिय होता है। ये तमोगुण के लक्षण हैं। अगला अनुवाद आता है। जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। सतोगुणी व्यक्ति ब्रह्मलोक या जनलोक जैसे ऊंचे लोकों को प्राप्त होता है और वहां देवी सुख को भोगता है। अम्लान शब्द महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है रजो तथा तमोगुण से मुक्त। भौतिक जगत में अशुद्धियां हैं, लेकिन सतोगुण सर्वाधिक शुद्ध रूप है। विभिन्न जीवों के लिए विभिन्न प्रकार के लोक हैं। जो लोग सतोगुण में मरते हैं वे उन लोकों को जाते हैं जहाँ महर्षि तथा महान भक्तगण रहते हैं। अगला अनुवाद आता है। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। कुछ लोगों का विचार है कि एक बार मनुष्य जीवन को प्राप्त करके आत्मा कभी नीचे नहीं गिरती। यह ठीक नहीं है। इस श्लोक के अनुसार यदि कोई तमोगुण बन जाता है तो वह मृत्यु के बाद पशु योनि को प्राप्त होता है। वहां से मनुष्य को किसी विकास के द्वारा पुनः मनुष्य जीवन में आना पड़ता है। अतः जो लोग मनुष्य जीवन के विषय में सचमुच में चिंतित है उन्हें सतोगुणी बनना चाहिए और अच्छी संगति में रहकर गुणों को धारण करके कृष्ण भावना में स्थित होना चाहिए। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। अन्यथा ऐसी कोई निश्चितता नहीं है कि मनुष्य को फिर से मनुष्य योनि ही प्राप्त हो। अगला अनुवाद आता है। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण से संपन्न कर्म का फल दुखद होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। सत्वगुण में किए गए पुण्य कर्मों का फल शुद्ध और सुखद होता है। इसीलिए जो ज्ञानी और संत पुरुष मोह से मुक्त होकर जीवन बिताते हैं वे भीतर से शांत और संतोष का अनुभव करते हैं। उनका सुख केवल बाहरी वस्तुओं पर आधारित नहीं होता, बल्कि ज्ञान और आंतरिक उन्नति से उत्पन्न होता है। इसके विपरीत रजोगुण में किए गए कर्म अत्यधिक दुखद का कारण बनते हैं। भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए मनुष्य बहुत परिश्रम करता है, लेकिन उन उपलब्धियों के साथ चिंता, संघर्ष और तनाव भी जुड़े रहते हैं। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति बड़ा भवन या अपार धन प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए उसे अथक मेहनत करनी पड़ती है, अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भले ही उसे कुछ समय के लिए संतोष मिल जाए, परंतु वह स्थायी और वास्तविक सुख नहीं होता। तमोगुण में स्थिति और भी कठिन है। तमोगुण से प्रभावित व्यक्ति अज्ञान के कारण अपने कर्मों के परिणाम को नहीं समझ पाता। वे ऐसे कार्य कर बैठता है जो उसके लिए और दूसरों के लिए दुख का कारण बनते हैं। अज्ञान, प्रमाद और विवेकहीनता के कारण उसका जीवन अधोगति की ओर बढ़ जाता है। इस अंश में पशु हिंसा और विशेष रूप से गौरक्षक का भी उल्लेख किया गया है। वैदिक दृष्टिकोण के अनुसार सभी जीव परमात्मा की संतान हैं, इसीलिए अनावश्यक हिंसा से बचना चाहिए। शास्त्रों में गाय को विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि वह दूध और उससे बनने वाले अनेक उपयोगी पदार्थ द्वारा समाज का पालन करती है। इसी कारण वेदांतिक संस्कृति में गायों की रक्षा और सम्मान को महत्वपूर्ण माना गया है। साथ ही ब्राह्मणों का उल्लेख इसीलिए किया गया है क्योंकि वे आध्यात्मिक ज्ञान और धर्म के प्रतिनिधि माने जाते हैं। वैदिक विचारधारा के अनुसार समाज की उन्नति केवल भौतिक संसाधनों पर ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शिक्षा और करुणा से भी होती है। इसीलिए गायों की रक्षा
और आध्यात्मिक ज्ञान का संरक्षण सभ्यता में महत्वपूर्ण आधार माने गए हैं। अगला अनुवाद आता है। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। वर्तमान समय की सभ्यता में मनुष्य का अधिक ध्यान भौतिक सुख सुविधाएं, प्रतिस्पर्धा और इंद्रिय भोग पर केंद्रित हो गया है। इसीलिए इस अंश में कहा गया है कि लोगों के जीवन में आध्यात्मिक चेतना और भगवान की भक्ति का विकास आवश्यक है। ऐसा करने से सत्वगुण बढ़ता है, जिससे मनुष्य वस्तुओं और परिस्थिति को सही दृष्टि से देख और समझ पाता है। तमोगुण के प्रभाव में रहने वाला व्यक्ति अज्ञान और भ्रम में रहता है। वह अपने कर्मों में दुर्गति परिणामों को नहीं समझ पाता और कई बार ऐसे कार्य करता है जो उसके तथा समाज के लिए हानिकारक होते हैं। इसीलिए समाज को ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो विवेक, जिम्मेदारी, नैतिकता का विकास करे। जब लोगों में सत्वगुण का विकास होता है तो वे अधिक गंभीर, विचारशील और संतुलित बनते हैं। वे सही और गलत का भेद समझने लगते हैं तथा जीवन के वास्तविक उद्देश्य पर विचार करते हैं। इससे समाज में शांति, सहयोग और समृद्धि की संभावना बढ़ती है। रजोगुण का प्रभाव मनुष्य को निरंतर इच्छा और महत्वाकांक्षा के पीछे दौड़ाता है। धन, पद और भौतिक संसाधनों की प्रतिचूरता होने पर भी मन को संतोष नहीं मिलता, क्योंकि इच्छाएं लगातार बढ़ती रहती हैं। परिणाम स्वरूप व्यक्ति चिंता, तनाव और असंतोष से घिरा रहता है। तमोगुण की स्थिति और भी कठिन है। इसमें मनुष्य निराशा, आलस और अज्ञान में फंस जाता है। कई बार वह अपनी समस्याओं से बचने के लिए नशे या अन्य हानिकारक आदतों की ओर आकर्षित हो जाता है, जिससे उसका जीवन और अधिक उलझ जाता है। अगला अनुवाद आता है। सतोगुणी व्यक्ति क्रमश ऊंचे लोकों को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इस पृथ्वी लोक में रह जाते हैं और जो अत्यंत गृहित तमोगुणी में स्थित होते हैं वे नीचे नरलोक को जाते हैं। इस श्लोक में तीनों लोकों के कर्म के फल को स्पष्ट रूप में बताया गया है। ऊपर के लोकों या स्वर्ग लोक में प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत उन्नत होता है। जीवों में जिस मात्रा में सतोगुण का विकास होता है उसी के अनुसार उसे विभिन्न स्वर्ग लोकों में भेजा जाता है। सर्वोच्च लोक सतलोक या ब्रह्मलोक है, जहाँ इस ब्रह्मांड के प्रधान व्यक्ति ब्रह्मा जी निवास करते हैं। हम पहले ही देख चुके हैं कि ब्रह्मलोक में जिस प्रकार जीवन की आश्चर्यजनक परिस्थिति है उसका अनुमान करना कठिन है, तो भी सतोगुण नामक जीवन की सर्वोच्च अवस्था हमें वहां तक पहुंचा सकती है। रजोगुण मिश्रित होता है। यह सतोगुण तथा तमोगुण के मध्य में होता है। मनुष्य सदैव शुद्ध नहीं होता, लेकिन यदि वह पूर्णतः रजोगुणी है तो वह इस पृथ्वी पर केवल राजा या धनी व्यक्ति के रूप में रहता है। लेकिन गुणों का मिश्रण होते रहने से वह नीचे भी आ सकता है। इस पृथ्वी पर रजो तथा तमोगुणी लोग बलपूर्वक किसी मशीनों के द्वारा उच्च स्तर लोकों में नहीं पहुंच सकता। रजोगुणी में इसकी संभावना है कि अगले जीवन में कोई चमत्कार हो जाए। अगला अनुवाद आता है। जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। समुचित महापुरुषों से केवल समझाकर तथा समुचित ढंग से सीखकर मनुष्य प्रकृति के गुणों के सारे कार्यकलापों को लांघ सकता है। वास्तविक गुरु कृष्ण है और वे अर्जुन को यह दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इसी प्रकार जो लोग पुण्यतः कृष्ण भावना भावित है, उन्हीं से प्रकृति के गुणों के कार्य के इस ज्ञान को सीखना चाहिए, अन्यथा मनुष्य का जीवन कुकर्म में चला जाता है। प्रामाणिक गुरु के उपदेश से जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति, अपने भौतिक शरीर, अपनी इंद्रियां तथा प्रकृति के गुणों के अपनी वृद्धावस्था होने के बारे में जान सकता है, और इन गुणों की जकड़न में होने से असहाय होता है। लेकिन अपनी वास्तविक स्थिति देख लेने पर वह दिव्य स्तर को प्राप्त कर सकता है, जिसमें आध्यात्मिक जीवन के लिए अवकाश होता है। वस्तुतः जीव विभिन्न कर्मों का कर्ता नहीं होता, उसे बाध्य होकर कर्म करना ही पड़ता है, क्योंकि वह विशेष रूप के शरीर में स्थित रहता है। उसका संचालन प्रकृति का कोई गुण करता है।
तब तक मनुष्य को किसी आध्यात्मिक मान्यता प्राप्त व्यक्ति की सहायता नहीं मिलती, जब तक वह यह नहीं समझ सकता कि वह वास्तव में कहाँ स्थित है। प्रामाणिक गुरु की संगति से वह अपनी वास्तविक स्थिति को जान सकता है और इसे समझ लेने पर वह पूर्ण कृष्ण भावना में स्थित हो सकता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी प्राकृतिक के गुणों के चमत्कार से नियंत्रित नहीं होता। 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि जो कृष्ण की शरण में जाता है वह प्राकृतिक के कार्यों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति वस्तुओं को यथारूप में देख सकता है उसी पर प्राकृतिक का प्रभाव घटता जाता है। अगला अनुवाद आता है, जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है तब वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा अनेक कष्टों से मुक्त हो सकता है और इस जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। इस श्लोक में बताया गया है कि किस प्रकार एक शरीर में कृष्ण भावना भावित होकर दिव्य स्थिति में रहा जा सकता है। संस्कृत शब्द में देही का अर्थ है देहधारी। यद्यपि मनुष्य इस भौतिक शरीर के भीतर रहता है, लेकिन अपने आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति के द्वार वह प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। वह इस शरीर में आध्यात्मिक जीवन का सुख उपभोग करता है, क्योंकि इस शरीर के बाद उसका वैकुंठ जाना निश्चित है, लेकिन वह इस शरीर में आध्यात्मिक सुख उठा सकता है। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत में भक्ति करना भावपाश से मुक्ति का संकेत है और अध्याय 18 में इसकी व्याख्या की जाएगी। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है तब वह भक्ति में प्रविष्ट हो जाता है। अगला अनुवाद आता है, अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन 3 गुणों से परे हैं वह किन लक्षणों के द्वारा जाने जाते हैं, उनका आचरण कैसा होता है और वे प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघते हैं। अर्जुन के द्वारा पूछे गए प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यवहारिक है। भगवान कृष्ण ने पहले बताया था कि मनुष्य प्राकृतिक के 3 गुणों से ऊपर उठ सकता है। इसीलिए अर्जुन स्वाभाविक रूप से यह जानना चाहते हैं कि ऐसा व्यक्ति कौन होता है जिसने इन गुणों को वास्तव में पार कर लिया हो। सबसे पहले अर्जुन यह पूछता है कि ऐसे दिव्य पुरुष के क्या लक्षण होते हैं, अर्थात किसी व्यक्ति को देखकर कैसे पहचाना जाए कि वह प्राकृतिक के गुणों के प्रभाव में नहीं है और आध्यात्मिक स्तर पर स्थित हो चुका है। दूसरा प्रश्न यह है कि ऐसा व्यक्ति जीवन कैसे जीता है, उसका व्यवहार, आचरण और दैनिक कार्य कैसे होते हैं। क्या वह सामान्य लोगों की तरह कार्य करता है या उसका जीवन किसी विशेष प्रकार का होता है। अर्जुन जानना चाहते हैं कि गुणतीतता व्यक्ति की जीवन शैली कैसी होती है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि मनुष्य स्वयं उस अवस्था को कैसे प्राप्त कर सकता है। केवल यह जान लेना पर्याप्त नहीं है, गुणातीत व्यक्ति कैसा होता है। आवश्यक यह भी है कि उस स्थिति तक पहुंचने का मार्ग क्या है। इसीलिए अर्जुन इन साधनों के विषय में पूछता है जिनके द्वारा कोई व्यक्ति प्राकृतिक के तीनों गुणों से ऊपर उठकर दिव्य अवस्था को प्राप्त कर सकता है। ये प्रश्न इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब तक साधना का मार्ग स्पष्ट ना हो तब तक केवल लक्षणों का ज्ञान अधिक उपयोगी नहीं होता। पहले यह जानना आवश्यक है कि लक्ष्य क्या है, फिर यह समझना कि उस लक्ष्य तक कैसे पहुंचा जाए। अगला अनुवाद आता है, भगवान ने कहा, हे पांडव पुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह की उपस्थिति होने पर भी ना तो उसे घृणा करता है और ना ही उसमें लुप्त हो जाने की इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर और सोने के टुकड़ों को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूलता के प्रति समान भाव रखता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान को समभाव से देखता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिससे सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया हो। ऐसे व्यक्ति को प्राकृतिक के गुणों का अतीत कहते हैं। अर्जुन के तीनों प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले गुणातीत व्यक्ति के लक्षण बताते हैं। वे समझाते हैं कि जो व्यक्ति प्राकृतिक के गुणों से ऊपर उठ चुका होता है वह ना तो किसी से ईर्ष्या करता है और ना ही किसी भौतिक वस्तु की लालसा रखता है। उसका मन सांसारिक आकर्षणों
और द्वेष से मुक्त रहता है। जब तक जीव भौतिक शरीर में रहता है, तब तक वह किसी न किसी रूप से सत्व, रज तथा तम गुणों के प्रभाव में रहता है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में दृढ़ता से स्थिर हो जाता है, उसकी चेतना धीरे धीरे शरीर से हटकर भगवान में स्थित होने लगती है। तब वह स्वयं को केवल शरीर नहीं, बल्कि भगवान का शाश्वत सेवक समझने लगता है। ऐसा व्यक्ति शरीर की आवश्यकताओं को समझता तो है, लेकिन उनके प्रति अत्यधिक आसक्त नहीं होता। वह इंद्रिय तृप्ति को जीवन का लक्ष्य नहीं मानता। उसकी चेतना भगवान की सेवा में लगी रहती है। इसीलिए भौतिक इच्छाएं स्वाभाविक रूप से कम होने लगती हैं। भगवान आगे बताते हैं कि गुणातीत व्यक्ति मान और अपमान दोनों में समान रहता है। यदि कोई उसका सम्मान करे तो भी वह अहंकार नहीं करता, और यदि कोई अपमान करे तो भी वह विचलित नहीं होता। वह जानता है कि ये सब भौतिक संसार की अस्थायी परिस्थितियां हैं। वह अपना कर्तव्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, न कि लोगों की प्रशंसा पाने के लिए। यदि समाज की प्रशंसा या आलोचना उसके मन को प्रभावित नहीं कर पाती, उसका ध्यान केवल इस बात पे रहता है कि भगवान की इच्छा के अनुसार जीवन जिया ही नहीं जा सकता। ऐसा व्यक्ति मित्र और शत्रु में भी अत्यधिक भेदभाव नहीं करता। जो उसकी सहायता करता है, उसके प्रति भी वह समान रहता है, लेकिन जो विरोध करता है, उससे वह द्वेष नहीं रखता। वह सभी को आत्मा के रूप में देखता है और समझता है कि प्रत्येक जीव भगवान का अंश है। उसके लिए सोना और पत्थर, लाभ और हानि, सफलता और असफलता, इन सब का महत्व बहुत कम हो जाता है, क्योंकि उसका वास्तविक लक्ष्य भगवान की भक्ति और आध्यात्मिक उन्नति होता है। वह संसार की अस्थायी घटनाओं से अत्यधिक प्रभावित नहीं होता, ना ही अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए संघर्ष करता है। इस प्रकार जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में स्थित होकर समभाव, वैराग्य, विनम्रता और स्थिरता को प्राप्त कर लेता है, वही वास्तव में गुणातीत अर्थात प्राकृतिक के तीनों गुणों से ऊपर उठ चुका हुआ माना जाता है। अगला अनुवाद आता है। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में परिवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्राकृतिक के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्मा के स्तर तक पहुंच जाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं, जिसमें उन्होंने पूछा था कि मनुष्य प्राकृतिक के 3 गुणों से ऊपर उठकर दिव्य अवस्था को कैसे प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि यह भौतिक संसार प्राकृतिक के 3 गुणों के प्रभाव में कार्य करता है। इसीलिए जो व्यक्ति इन गुणों से मुक्त होना चाहता है, उसे अपने मन और चेतना को भौतिक कार्यों में उलझाने के बजाय भगवान की सेवा और भक्ति में लगाना चाहिए। भगवान के लिए किया गया प्रत्येक कार्य भक्ति योग कहलाता है। भक्ति का अर्थ केवल भगवान श्री कृष्ण ही नहीं, बल्कि उनके विभिन्न दिव्य स्वरूप जैसे भगवान राम, भगवान नारायण आदि की सेवा और स्मरण भी है। जो व्यक्ति दृढ़ निश्चय के साथ भगवान के किसी भी दिव्य स्वरूप की सेवा में लगा रहता है, वह धीरे धीरे प्राकृतिक के गुणों से ऊपर उठने लगता है। भगवान के सभी स्वरूप पूर्णतः दिव्य, सच्चिदानंदन और सर्वशक्तिमान है। इसीलिए उनकी भक्ति करने वाला व्यक्ति भी आध्यात्मिक रूप से शुद्ध होने लगता है। यदि भी प्राकृतिक के गुणों पर विजय पाना सामान्य रूप से कठिन है, लेकिन भगवान की शरण ग्रहण करने वाला भक्त इसे सरलता से पार कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण पहले ही बता चुके हैं कि जो उनकी शरण में आता है, वह उनकी कृपा से प्राकृतिक के गुणों के प्रभाव को पार कर सकता है। कृष्ण भावना का वास्तविक अर्थ है अपनी चेतना को भगवान से जोड़ना और उनके साथ आध्यात्मिक संबंध को जगाना। जीवात्मा भगवान का अंश है। जिस प्रकार सोने की खान से निकला एक छोटा सा कण भी गुणों में सोने जैसा होता है, उसी प्रकार जीव भी भगवान के गुणों का अंश है। अंतर केवल इतना है कि भगवान अनंत और पूर्ण है, जबकि जीव उनका सूक्ष्म अंश है। इसीलिए आध्यात्मिक उन्नति का अर्थ भगवान में विलीन होकर अपना अस्तित्व खो देना नहीं है। भक्ति का अर्थ यह है कि भगवान और भक्त दोनों का व्यक्तिगत अस्तित्व बना रहे और उनके बीच प्रेम, सेवा और भक्ति का दिव्य संबंध स्थापित हो। भगवद गीता के 14वें अध्याय का आखिरी अनुवाद आता है। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, जो अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। ब्रह्मा का स्वरूप शाश्वत, अविनाशी और आनंदमय माना गया है।
ब्रह्मा का अनुभव आध्यात्मिक साक्षात्कार की प्रारंभिक अवस्था है। इसके बाद परमात्मा का बोध आता है और अंततः भगवान के पूर्ण स्वरूप का साक्षात्कार आध्यात्मिक अनुभूति की सर्वोच्च अवस्था माना जाता है। इस प्रकार ब्रह्मा और परमात्मा दोनों ही परम पुरुष भगवान के विभिन्न पहलुओं की अनुभूति है। जब जीव आध्यात्मिक ज्ञान का अभ्यास करता है तब वह धीरे धीरे भौतिक चेतना से ऊपर उठने लगता है। सबसे पहले उसे अपने आध्यात्मिक स्वरूप का बोध होता है, जिसे ब्रह्मा भाव कहा जाता है। यह आत्म साक्षात्कार की महत्वपूर्ण अवस्था है, क्योंकि इसमें व्यक्ति स्वयं को लेकर केवल शरीर नहीं बल्कि शाश्वत आत्मा के रूप में समझने लगता है। किंतु आध्यात्मिक यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। ब्रह्मा भाव के बाद परमात्मा का बोध और फिर भगवान के पूर्ण व्यक्तिगत का अनुभव आध्यात्मिक उन्नति की आगे की अवस्थाएं हैं। वैदिक ग्रंथों के अनुसार अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां साधक ब्रह्म ज्ञान से आगे बढ़कर भक्ति के मार्ग में परिविष्ट हुए और भगवान की प्रेममयी सेवा में स्थित हुए। इस तात्पर्य में विशेष रूप से बताया गया है कि केवल निराकार ब्रह्म का अनुभव ही अंतिम लक्ष्य नहीं है। भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति से ही आध्यात्मिक जीवन की पूर्णता प्राप्त होती है, क्योंकि भक्ति में केवल शाश्वत अस्तित्व ही नहीं बल्कि दिव्य आनंद और भगवान के साथ प्रेम पूर्वक संबंध भी प्राप्त होते हैं। जीव स्वभाव से आध्यात्मिक है, लेकिन भौतिक संसार पर अधिकार जमाने की इच्छा के कारण वह प्राकृतिक के 3 गुणों के प्रभाव में आ जाता है। यही इच्छा उसे जन्म मृत्यु के चक्र में बांधती है। जब वह भगवान की भक्ति में परिविष्ट होता है तब वह धीरे धीरे अहंकार और प्रभुत्व की भावना समाप्त होने लगती है। भक्ति की प्रगति के लिए सत्संग, गुरु का मार्गदर्शन और भगवान का नाम, गुण, रूप तथा लीलाओं का श्रवण कीर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। भक्ति के 9 मुख अंग श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि मनुष्य के भौतिक आसक्तियों से दूर ले जाकर भगवान के प्रति प्रेम विकसित करने में सहायता करते हैं। इस अध्याय का निष्कर्ष यह है कि जीव का वास्तविक कल्याण प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठने में है। यह कार्य केवल अपने प्रयासों से नहीं बल्कि भगवान की शरण ग्रहण करके और उनकी भक्ति के द्वारा सरलता से संभव है। जब मनुष्य शुद्ध भक्ति में स्थित हो जाता है तब वह गुणों के बंधन से मुक्त होकर अपने शाश्वत आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। 14वां अध्याय प्राकृतिक के 3 गुण का मुख्य उद्देश्य यह है कि सत्व, रज और तम तीनों ही भौतिक प्रकृति के बंधन हैं। इनमें सत्वगुण श्रेष्ठ है, परंतु अंतिम लक्ष्य उससे भी ऊपर उठकर भगवान की प्रेममयी भक्ति में स्थित होना है। यही अवस्था मनुष्य को वास्तविक शांति, ज्ञान, आनंद और मोक्ष प्रदान करती है। तो भक्तों, 14वें अध्याय से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन के विचार, कर्म और स्वभाव प्राकृतिक के 3 गुणों से प्रभावित होते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण हमें इन गुणों से ऊपर उठकर शुद्ध भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए आह्वान करते हैं। यदि यह ज्ञान आपको उपयोगी लगा हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। अगले अध्याय में हम भगवान की एक और अद्भुत शिक्षा को जानेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।